हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं फाइंड अप। फाइंड अप का प्रयोग हम पास्ट टेंस में कब करेंगे? जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि मुझे किसी चीज़ का शौक था, तब वहाँ पर हम फाइंड अप का प्रयोग करते हैं। और पास्ट टेंस में फाइंड अप का प्रयोग करते समय हम सब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं और उसके बाद फाइंड अप का प्रयोग करते हैं, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए इसको रूल एंड एग्जाम्पल के माध्यम से करते हैं। तो ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं। पहचान में होती है कि भूतकाल में किसी चीज का शौक था, तब वहां पर हम फाइंड अप का प्रयोग करते हैं। रूल होता है, सबसे पहले हम करते हैं सब्जेक्ट का प्रयोग और उसके बाद वाज या वेयर का। वाज या वेयर के बाद हम फाइंड अप का प्रयोग करते हैं। फाइंड अप के बाद वर्ब में आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। निगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वाज या वेयर का प्रयोग करते हैं। वाज या वेयर के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं और नॉट के बाद फाइंड अप, और फाइंड अप के बाद वर्ब में क्या लगाएंगे? आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डब्ल्यूएस बोले तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हम वाज या वर्ब का प्रयोग करते हैं। वाज या वर्ब या वाज या वेयर, और उसके बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद हम फाइंड अप का प्रयोग करते हैं। और फाइंड अप के बाद वर्ब में किसका प्रयोग करने वाले हैं? आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव तीनों प्रकार का रूल। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। कह दिया जाए कि मैं चाय पीने का शौकीन था, वह स्कूल जाने का शौकीन था, तुम अंग्रेजी पढ़ने के शौकीन थे, मैं कोचिंग जाने का शौकीन था। इस प्रकार के ट्रांसलेशन आए, तब वहाँ पर हम पास्ट टेंस में वाज या वेयर के साथ फाइंड अप का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। कह दिया जाए वह नए कपड़े खरीदने का शौकीन था। क्या था? वह नए कपड़े खरीदने का शौकीन था। तो सबसे पहले हो जाएगा ही, और ही के बाद हम वाज का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग और प्लूरल के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद फाइंड अप, और फाइंड अप के बाद वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? खरीदना, तो बाई। बाई में क्या लगेगा? आईएनजी, बाइंग। और उसके बाद वर्ब क्या है? बाई, और बाई में आईएनजी लग गया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? न्यू क्लॉथ, न्यू क्लॉथ, क्लॉथेज, क्योंकि बहुत सारे कपड़े। आगे कह दिया जाए कि तुम चाय पीने के शौकीन थे। तुम चाय पीने के शौकीन थे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे यू, और यू के बाद वेयर, और वेयर के बाद फाइंड अप, और फाइंड अप का बाद प्रयोग करेंगे पीना का टेकिंग। चाय ली जाती है ना, टेकिंग टी। चलिए अगला देख लेते हैं कि वह बाजार जाने का शौकीन नहीं था। वह बाजार जाने का शौकीन नहीं था। इसको कैसे करोगे? निगेटिव है तो वाज या वेयर के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम कह दिया जाए बाजार जाने के शौकीन नहीं थे, जाने की शौकीन नहीं थी, तो हो जाएगा सी। और सी के बाद किसका प्रयोग होगा? वाज, और वाज के बाद नॉट, और नॉट के बाद फाइंड अप। फाइंड अप के बाद किसका प्रयोग करेंगे? वर्ब। वर्ब क्या है? गो, और गो में क्या लगेगा? आईएनजी, गोइंग टू मार्केट। अच्छा, इसी तरह और कह दिया जाए कि राजेंद्र खाना बनाने का शौकीन नहीं था। राजेंद्र खाना बनाने का शौकीन नहीं था। तो इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले प्रयोग करेगा राजेंद्र, और राजेंद्र के बाद वाज, और वाज के बाद नॉट का प्रयोग हुआ, और नॉट के बाद फाइंड अप, और फाइंड अप के बाद प्रयोग होने वर्ब। वर्ब क्या है? खाना बनाने, बनाने को होता है कुक, तो कुक में क्या लगेगा? आईएनजी, कुकिंग। क्या हो जाएगा? कुकिंग। क्या बनाने का प्रयोग कर रहा है?
फूड। आगे कह दिया जाए, क्या तुम अंग्रेजी बोलने के शौकीन थे? क्या तुम अंग्रेजी बोलने के शौकीन थे? इस प्रकार का ट्रांसलेशन है। तो सबसे पहले हम क्या से शुरू है, तो तुम के साथ किसका प्रयोग होता, बोले यू के साथ वेयर का प्रयोग होता, तो सबसे पहले वेयर का प्रयोग कर देंगे, और वेयर के बाद यू, और यू के बाद किसका प्रयोग करेंगे, फाउंड ऑफ। फाउंड ऑफ के बाद वर्ब, वर्ब क्या है इसमें, बोलना, तो बोलना की अंग्रेजी क्या होती है, स्पीक। स्पीक में क्या लगेगा, ING, स्पीकिंग इंग्लिश। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देख लेते हैं, कह दिया जाए, क्या वह कौन सी गाड़ी चलाने का शौकीन था? वह कौन सी गाड़ी चलाने का शौकीन था। जब भी इस प्रकार से पूछा जाए कि बताना पड़े, तो सब किसके जरिए पता चल रहा है, कौन से के जरिए, तो कौन से की अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी, तो कौन से की अंग्रेजी होती है, विच, और विच के बाद हम वाज का प्रयोग करेंगे, वाज के बाद ही, और ही के बाद हम प्रयोग करेंगे फाउंड ऑफ, और फाउंड ऑफ के बाद हम प्रयोग करने वाले हैं चलाना के अंग्रेजी होते हैं ड्राइव, और क्या गाड़ी, मान लीजिए कौन सी गाड़ी चला रहा है, कार, तो ड्राइव में क्या लगेगा, ING, ड्राइविंग कार। आशा करते हैं कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियो समझ में आया है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा है, नोट कर लीजिए।